एक लड़ाई के खत्म होने के बाद कुछ बचे हुए सैनिक गांव की तरफ भाग रहे थे। तभी अगले ही पल एक लड़के का सिर खुल गया और वह मर गया। गोलियों की बारिश में सभी टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। तभी अकेला बचा लड़का घबरा कर देखता है कि पास की घास में एक काली छाया दिखाई देती है, लेकिन तभी दुश्मन उस पर हमला करने आता है। तभी शापू एक जादू जैसा कुछ करती है जिससे वह दुश्मन वहीं रुक जाता है। फिर वह उस लड़के से कहती है, अगर तू मेरे शरीर में मौजूद चीज को अपनाने को तैयार है तो मैं तुझे लंबी जिंदगी दूंगी। लड़का सिर हिलाकर हाँ करता है। शपयू अपना मुंह खोलती है और अपनी जीभ को 2 टुकड़ों में काट देती है। फिर वो अपनी कटी हुई जीभ उस लड़के के मुंह में ठूंस देती है। जैसे ही जीभ उसके पेट में जाती है, दुश्मन के सैनिक एक दूसरे को ही मारने लगते हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि उसके आने वाले दिन मौत से भी बदतर होने वाले हैं। फिर 100 साल बाद अचानक वहाँ एक काली पोशाक वाली सांप प्रकट होती है। सबसे पहले वह एक अमीर किसान के घर में प्रवेश करती है और उस घर की सबसे सुंदर बहन यन को मार डालती है। यनन की मौत ने उसके बड़े भाई को तोड़कर रख दिया। बहन की मौत का बदला लेने के लिए उसने हजारों बार कसम खाई और अब वो ओझा पांचू के साथ मिलकर प्रोफेशनल भूत शिकारी बन चुका था और शापियों को ढूंढ रहा था। आज उन्हें जो भूत मिला वो बस एक घटिया किस्म का था जो एक किसान के शरीर में छिपा था। कुछ ही मिनटों में भूत बुरी तरह पिट गया। डरकर वो भागा और बाहर झांका, लेकिन देखा कि सीढ़ी उल्टी लगाई गई थी और उससे एक आईना जैसी दीवार बन चुकी थी। अब वो बाहर नहीं जा सकता था। मरने के डर से वो भूत मुक्ति मांगने लगा और एक जरूरी बात बता गया, अगर शाह पीयू को ढूंढना है तो जंगली सुअर के जंगल में जाकर प्रू राजा को खोजना होगा। तभी किसान के मुंह से काला खून निकलने लगता है और भूत तुरंत एक मछली में समा जाता है। आत्मा की मुक्ति के लिए उसे नदी में बहाना था, लेकिन भाई ने उसे सीधा फेंक कर जला दिया। पांचू ने बताया, वो जंगल थाईलैंड और म्यांमार की सीमा पर है और वहां जाना मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना। इधर घर में माँ बाप बड़ी बहन यदि की शादी में व्यस्त थे। वो एक मजदूर टाइप लड़के को पसंद कर बैठी थी। दोनों परिवारों में तय हुआ 3,88,000 की दहेज दी जाएगी। फिर सगाई की रात फैमिली डिनर में 1000 शपथों वाला भाई ने सबके सामने ऐलान किया, वो प्रू राजा को पकड़ने जाएगा और उसी के रास्ते शापू को भी खत्म करेगा, वरना जैसे ही शाप दोबारा ताकतवर हुई पूरा परिवार मारा जाएगा। और सबने यनन की तस्वीर के सामने शपथ ली, बदला जरूर लेंगे। कुछ दिन बाद टीम में उसके साथ थे 4 और लोग साथ चल पड़े। बाकी सब ठीक थे, लेकिन आजू बहुत बदजुबान था। उसने यनन की मौत पर भद्दा मजाक किया जिससे लड़का इतना भड़क गया कि मारने ही वाला था। तभी उनकी व्याटलैंड रोअर डिफेंडर जंगली सुअर के जंगल के बॉर्डर पर पहुंचती है। आज वह जमीन पर पेशाब कर देता है। इसके बाद पांचू श्रद्धा से पूजा की थाली निकालता है।